हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम इंग्लिश वोकैब का जो ये हमारा सेशन नंबर जो 6 है, हमारी जो क्लास नंबर 6 हम करेंगे। और आप सभी जानते हैं डेली 10 प्लस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वर्ड हम जो है डेली करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जो भी वर्ड्स आते हैं, ये सारे के सारे जो भी वोकैबलरी हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए आपके ये वर्ड्स होते हैं, न्यूज़पेपर रिलेटेड आपके वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इन क्लासेस को करते हो तो आपकी जो वोकैब जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए वीडियो। तो आज की क्लास में हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना जो है पहला क्वेश्चन। पहला जो वोकैब इसमें कहा गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स। तो इसमें जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका हमें एंटोनाइम्स बताना है। ठीक है, और ये जो आपका CGL 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी हम ये लगभग जो है आपके 10 क्वेश्चन हम करेंगे अभी आज की क्लास में, तो उसमें सारे जो है CGL 2023 में आपके पूछे गए इंपॉर्टेंट जो वोकैबलरी है सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था CGL 2023 में, और इसमें बताना है कि ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू जॉइन द ग्रुप। तो इसका जो है कौन सा यहाँ पे एंटोनाइम्स होगा, इसका जो विपरीत अर्थ कौन सा होगा, कंपेल का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो इसमें जो कंपेल के बारे में अगर हम देखें तो कंपेल का मतलब होता है मजबूर। ठीक है, मजबूर होता है कंपेल का मतलब। ठीक है, मतलब जबरदस्ती जो है कोई चीज़ होती है जो मजबूर जो है। तो ही वाज कंपेल बाय एवरीवन टू जॉइन द ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसने सभी को जो है क्या क्या मजबूर किया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो डीमर डीमर का मतलब क्या होता है? डीमर का मतलब होता है भाई शंका होना। ठीक है, शंका या जो है संदेह होना, या फिर यूँ कह सकते हैं आपत्ति होना। ठीक है, किसी से जो है आपत्ति होना, शंका या संदेह जो है इसका मतलब होता है डीमर का मतलब। ठीक है, और ऑब्स्क्योर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्स्क्योर्ड का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ जो गुप्त है, कोई भी चीज़ जो मतलब अस्पष्ट है। मतलब ऑब्स्क्योर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट होती है। ठीक है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, अननोन है, हम उसको हम बोलते हैं। कन्फेस का मतलब क्या होता है भाई? कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। ठीक है, या फिर स्वीकार करना, मतलब जो भी आपने कर्मकांड किए हैं, पाप किए हैं, उन सभी को स्वीकार करना, उसको बोलते हैं कन्फेस। ठीक है, और आपका जो डी है इसको जो है इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब क्या होता है भाई? प्रेरित या मना हुआ, अनुमान किया जो है उसको हम कहते हैं। ठीक है, मीन्स मना हुआ, अनुमान किया, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो एंटोनाइम्स आपका क्या होगा भाई? मजबूर। तो कंपेल का मतलब क्या होगा? मजबूर। अगर हमें कोई मजबूर करे तो उसका अपोजिट क्या आपका होगा? उसको हम मना हुआ, अनुमान किया, प्रेरित। यहाँ पे जो डी इज द राइट आंसर, इंड्यूस इज द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इन सभी जो वर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो आपका इसका जो इंड्यूस का मतलब क्या होता है भाई? प्रेरित जो है, या फिर मना हुआ, अनुमान किया। ठीक है, इसको हम कहेंगे। दूसरा आपका जो कंपेल का हमने देखा, कंपेल का मतलब क्या होता है? मजबूर। और कंपेल जैसे फॉर एग्जांपल कंपेल्ड स्पीच। ठीक है, कंपेल्ड स्पीच का मतलब क्या होता है? कंपेल्ड स्पीच का मतलब होता है जबरदस्ती बोलना। ठीक है, कंपेल ईव, इसका मतलब होता है भाई मजबूर भी किया। ठीक है, तो मजबूर करना, तो इसको हम बोलते हैं। डीमर का मतलब आपका क्या होता है भाई? डीमर का मतलब होता है आपत्ति, संदेह, या फिर शंका हम कह सकते हैं। ठीक है, तो संदेह या शंका। ओके, तो इसके जो अदर जो सिनोनिम्स अगर हम देखें, जिसको हम एक्सेप्ट जो है बोल सकते हैं, EXCEPT, EXCEPT, या फिर डी मूरल। तो डीमर से ही आपका डी मूरल बना है। तो इसका मतलब भी क्या होता है भाई? आपत्ति होना किसी चीज़ से, संदेह होना, संदेह करना, शंका होना हमें किसी चीज़ से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ऑब्स्क्योर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट। कोई चीज़ है वो हमें स्पष्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं। जिसके बारे में हमें जो है नॉलेज नहीं है, जिसको कह सकते हैं अननोन। ठीक है, अननोन होता है वो हिडन होता है। कोई भी चीज़ जो हिडन होती है, ठीक है, वो अस्पष्ट होती है, मतलब वो स्पष्ट नहीं होती। एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वैग्यू, जो काफ़ी बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, VAGUE। वैग्यू, ये इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। जिस चीज़ के बारे में हमें स्पष्ट नहीं है उसको बोलते हैं अस्पष्ट। ठीक है, वैग्यू हो गया, अननोन हो गया, हिडन हो गया। इसके अलावा और जो इसमें जो वर्ड है आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड भी जो आपका ये हो गया। इसके अलावा जो ब्लर, कोई चीज़ जो ब्लर होती है वो अस्पष्ट होती है भाई, वो स्पष्ट सही तरीके से दिखाई नहीं देती। ठीक है, कंफ्यूज होना, कंफ्यूज जो है भी कोई भी कब होता है? CONFUS। कंफ्यूज जो है मतलब जब हमें स्पष्ट ना हो कोई चीज़, तो उसमें जो कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज होना। ठीक है, जो फॉग होती है, फॉग फॉग जो आपका कोहरा होता है, तो ठीक है, तो उसमें भी हमें स्पष्टली जो है क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो वो भी अस्पष्ट जो होती है। हेज ओवर भी हम इसको कह सकते हैं, हेज ओवर। ठीक है, हेज ओवर भी आपका क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक है, इसके अलावा जो मिस्ट, इसमें एक जो वर्ड है मिस्ट, MIST, मिस्ट का मतलब भी यही होता है। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स हैं। ठीक है भाई, अपार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स और यहाँ पे कर लेते हैं। इसके अलावा जो है आपके ऑब्लिटेरेट। ठीक है, ऑब्लिटेरेट। ठीक है, और बेडिंग। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स हैं किसके? ऑब्स्क्योर्ड के। ठीक है, जो चीज़ अस्पष्ट होती है, जो गुप्त होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ओके, जैसे अस्पष्ट जो है या फिर ऑब्स्क्योर जो है पॉइंट्स, अगर हम कहें ऑब्स्क्योर पॉइंट, ऑब्स्क्योर पॉइंट, ऑब्स्क्योर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्क्योर पॉइंट्स का मतलब होता है अस्पष्ट बिंदु। ठीक है, ऑब्स्क्योर प्लेसेस जो है, अगर हम यहाँ पे लगा दें प्लेसेस, ऑब्स्क्योर प्लेसेस मतलब होता है अज्ञात स्थान।
ऑब्सक्योर रीजन जो है इसके पीछे लगा दें रीजन, तो ऑब्सक्योर रीजन का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट तर्क, ठीक है, मतलब असंगत तर्क कह सकते हैं, अस्पष्ट जो मतलब कोई चीज़ जो रीजन स्पष्ट नहीं है उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर रीजन, ठीक है। तो ये सारे जो ऑब्सक्योर से मैंने इतने सारे वर्ड बताए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे, ठीक है। और कन्फेस जो है, कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है किसी को मनाना या फिर मानना, कबूल करना, स्वीकार करना, ठीक है। कन्फेस के जो है सिनोनिम्स आपके यहाँ पे अगर देखें, प्रोफेस, ठीक है, क्या है प्रोफेस, कौंसील जो है, कौंसील CONCE, सॉरी यहाँ पे कॉन्सीड जो है आपका होगा, ठीक है, कॉन्सीड होगा और प्रोफेस हो गया, ठीक है। स्क्वील जो एक आपका वर्ड है SQUEAL, स्क्वील, हालांकि स्क्वील का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला कर भेद खोलना, ठीक है, तो मतलब उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आपके वर्ड इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे आपके वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कंपाइल का जो एंटोनाइम्स जो है आपका क्या रहने वाला है, इंड्यूस, तो डी इज द राइट आंसर। अगला जो है यहाँ पे एक जो आपका वर्ड है डिमर भी हो गया, सारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स, इडियम्स आपको बतानी है। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू बी इल, ठीक है, बीमार होना। टू बी सैड मीन्स यहाँ पे उदास होना। टू बी हैप्पी यहाँ पे खुशी होना। टू डाई मीन्स यहाँ पे मरना। तो डी इज द राइट आंसर। तो डाई जो है होता है, टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है, मरना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है हमारा, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं भाई, एक दो जो है स्पेलिंग मिस्टेक वाले भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ये भी सीजीएल 2023 इसमें पूछा गया है। और यहाँ पे आपका ये जो है इसमें ये आपका ऐसे था FLOARAL, ठीक है, तो मिसप्रिंट होगा। तो आप इसको बताओ कौन सी इसमें जो है मिसस्पेल्ड वर्ड है, क्या ये है, तो ये भी गलत है आपका फ्लोरल, ठीक है, हालांकि फ्लोरल आपका ये इसमें नहीं था, ऐसे ये था, ठीक है। उसके बाद में स्टैट्यू, स्टैट्यू का भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ट्रिब्यूटीज़ का भी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे 3 गलत हो गए, तो ऑप्शन जो है डी है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होइस्टिंग, तो होइस्टिंग जो है इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है, होइस्टिंग जो है इसकी स्पेलिंग सही है। बाकी ट्रिब्यूटीज स्पेलिंग गलत है, स्टैट्यू की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। फ्लोरल जो है इसकी स्पेलिंग जो है इसमें यहाँ पे तो मैंने सही लिख रखी है, बाकी जो आपकी इसमें आपकी ये गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोरल की स्पेलिंग क्या होगी, राइट, FLORAL फ्लोरल। स्टैच्यू की जो है स्पेलिंग आपकी क्या होगी भाई बताओ, स्टैच्यू STATUE, ठीक है। स्टैच्यू होता है जिसको हम मूर्ति बोलते हैं, जो भी प्रतिमा स्मारक होते हैं उसको बोलते हैं। ट्रिब्यूट, ये भी जो है ट्रिब्यूटीज, ये भी आपका गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, TRIBUTES, ठीक है। तो ये राइट आंसर जो है, ये राइट स्पेलिंग है ट्रिब्यूटी, ट्रिब्यूट की, ठीक है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है भाई, श्रद्धांजलि होता है, जो भी हम भेंट करते हैं, किसी को पुरस्कार देते हैं या फिर भेंट चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटी, ठीक है, ट्रिब्यूट, ओके। तो ये स्पेलिंग आपकी राइट है। और इसके अलावा आपने एक तो देख ही लिया होगा होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब क्या होता है, उच्चालन, ठीक है। होस्टिंग यहाँ पे ये भी आपका राइट आंसर। तो इसमें जो है डी इज द राइट आंसर, ये स्पेलिंग सही है, बाकी ऊपर वाले 3 है वो गलत है, ठीक है। जैसे होस्टिंग मशीनरी, होस्टिंग मशीनरी जो है किसे बोलते हैं, होस्टिंग इसके पीछे मैं मशीनरी लगा दूं, मशीनरी। होस्टिंग मशीनरी का मतलब क्या होता है भाई, ध्वजारोहण, ठीक है। होस्टिंग साफ का मतलब भी क्या होता है, होस्टिंग, होस्टिंग साफ्ट, होस्टिंग साफ्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, ध्वजारोहण, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स आपको बताना है। तो इसमें भी आपको अपोजिट लेटर बताना है, और आपको यहाँ पे दिया गया है जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन, तो इसका आप बताओ क्या रहने वाला है। तो इसमें आप बताओ जो है अडेज है उसका एंटोनाइम्स क्या होगा। अडेज का मतलब सबसे पहले आप बताओ क्या होता है अडेज का मतलब। तो यहाँ पे अडेज का जो मतलब होता है वचन, कोई भी जो कहावत होती है, कोई भी वचन होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। वचन होता है या फिर कोई भी कहावत, कहावत नहीं होती आपकी, लोकोक्तियाँ होती हैं कहावत, तो उसको हम बोलते हैं अडेज। तो यहाँ पे किस इसका जो अपोजिट जो है वो क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा आपका मिसकंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या होगा, मिसकंस्ट्रक्शन। रिब्यूक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है भाई गाली देना, किसी को धमकी देना, किसी को डांटना फटकारना होता है, ठीक है। ढेर का मतलब क्या होता है, साहस, ठीक है, हिम्मत करना। ढेर का मतलब क्या होता है, साहस या हिम्मत करना, या फिर किसी से मुकाबला करना, चुनौती देना, किसी को ललकारना, इसका मतलब होता है, ठीक है। और अगर जो इस ढेर के अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या क्या होंगे, रिब्यूक के जो है सिनोनिम्स क्या होंगे। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, एडिक्शन का मतलब होता है लत होता है, बुरी आदत हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मिसकंस्ट्रक्शन जो है आपका एक ये है। तो इसमें जो राइट आंसर जो इसका वैसे होगा ए। तो बाकी सभी जो वर्ड हैं उन सभी को हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। मिसकंस्ट्रक्शन का जो है मिसकंस्ट्रुअल जो है हम बोल सकते हैं इसको, गलत जो अर्थ आपका ये हो गया। तो रीब्यूक का मतलब क्या होता है, धमकी। तो इसके जो सिनोनिम्स क्या होंगे, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब भी डांटना फटकारना, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, सजा देना, किसी को डांटना फटकारना, ठीक है, धमकी देना। और इसके अलावा जो है रिप्रूवल जो है आपका एक है, रिप्रूवल, REPROVAL, रिप्रूवल, ठीक है, ओके। इसके अलावा रीप्रूफ जो है वो भी इसका मतलब होता है रीप्रूफ, ओके। और री, ठीक है, तो ये आपका और नेक्स्ट जो है रिप्रीमेंड भी आपका होता है रिप्राइमेंट, तो इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो रिब्यूक के सारे जो है सिनोनिम्स हैं, ठीक है। रिप्रीहेंसन भी होता है एक, रिप्रीहेंसन,
तो सारे के सारे जो है आपके रिव्यू के आपके सिनोनिम्स हैं भाई ये, ठीक है, जो ठीक है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेयर है, डेयर का मतलब भी क्या होता है, हिम्मत, चुनौती, तो इसके सिनोनिम्स आपके क्या रहने वाले हैं, तो इसके जो सिनोनिम्स आपके होते हैं डेयरिंग, जैसे जो डेयरिंग होता है, जो साहसी होता है, ठीक है, उसको हम डीफी भी बोलते हैं, DEFY, डीफी भी बोलते हैं, ठीक है, मेक बोल्ड भी कह सकते हैं, मेक बोल्ड, मेक बोल्ड, ठीक है। इसके अलावा एक जो आपका वर्ड है प्रिज्यूम, ठीक है, प्रिज्यूम, तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ये है प्रिज्यूम। तो इसका मतलब होता है भाई हिम्मत करना जो है, या फिर किसी को चुनौती देना, ललकारना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एडिक्शन जो है, एडिक्शन, तो एडिक्शन का क्या रहेगा, एडिक्शन का मतलब होता है बुरी लत, जैसे कि भाई इसके जो सिनोनिम्स रहने वाले हैं आपके हैबिचुएशन, ठीक है, जो हैबिचुअल होता है किसी भी चीज़ का, या फिर हैबिचुएशन, ठीक है, डिपेंडेंसी, कोई जो है किसी के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है, कोई भी जो है चीज़, गंदी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड हो गया, तो वो आपकी बुरी लत होगी, बुरी आदत होगी, ठीक है। जैसे तम्बाकू पे जो होते हैं ना कई जो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस जो है हम बोल सकते हैं, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं एडिक्शन के, ओके। और जैसे कि भाई जो एडिक्शन जिसमें हम नशे की जो लत जो लग जाती है ना उसको, तो एडिक्शन जो है ट्रीटमेंट, तो इसमें जो नशे की लत है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन, क्या बोलते हैं नशे की लत को, एडिक्शन जो ट्रीटमेंट, एडिक्शन ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बुरी आदत जो नशे की लत, एडिक्शन जो है रिकवरी भी हम इसको बोल सकते हैं, एडिक्शन सीवर्टी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सीवर्टी, SEVERITY। तो ये सारी जो है इसका मतलब होता है भाई नशे की लत, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स, तो इसमें भी हमें एंटोनाइम्स बताना है। तो इसमें आपका दे रखा है मिस्टर खन्ना इज क्वाइट, और ब्लैंक दे रखा है, इसमें क्या आएगा, और इसमें जो आपका ये दे रखा है कालवस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, तो मिस्टर खन्ना जो है इज क्वाइट कालवस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। तो कालवस का मतलब क्या होता है भाई, कालवस का मतलब होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, कालवस का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक, या फिर क्या होगा इसमें, रैशनलिस्टिक होगा, अनसिम्पैथेटिक होगा, या फिर नॉन डिप्लोमेटिक। तो बताओ क्या इसका जो है अर्थ रहने वाला है। तो कालवस जो है इसका इसको कैलवस या कैलस जो है हम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो अर्थ देख लेते हैं, कैलस, ठीक है। कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है जो व्यक्ति भाई मतलब जो कठोर होता है, कठोर दिल का, ठीक है। कैलस का मतलब क्या होता है, जो कठोर जो है दिल का होता है, जो निर्दयी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैलस, ओके। तो इसके जो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक जो आपका है CAUTRIS, क्या बोलेंगे इसको, कैटेराइज, ठीक है। इसके अलावा इंड्यूरेट, INDURATE, इंड्यूरेट का मतलब भी क्या होता है, जो कड़ा होता है, जो काठ का होता है, काठ का जो होता है, जो मतलब कड़ा हो जाता है, मतलब कड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर है, उसको बोलते हैं हम इंड्यूरेट, ठीक है। एक है पैकिडर्मट्स, तो पैकिडर्मट्स का मतलब होता है जो मोटे चमड़े का होता है। तो जो मोटे चमड़े का होता है तो वो क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, वो भी निर्दयी और मतलब कठोर होता है। तो इसमें एक जो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पैकिडर्मेटस, तो पैकिडर्मेटस का मतलब भी होता है जो मतलब मोटे चमड़े का होता है, उसको बोलते हैं मोटे चमड़े का। तो जो मोटे चमड़े का होगा वो कठोर होगा, जो कैलस होगा वो, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हमने देख लिए भाई कैलस के। तो आप बताओ, आप जो मतलब कठोर दिल का होता है, निर्दयी होता है, तो इसका एंटोनाइम्स बताना है, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक होता है ना, सहानुभूति जिसमें होती है ना, वो निर्दयी आपका नहीं होता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें हमें एंटोनाइम्स बताना था कि भाई मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, जो कि भूकंप आए थे, भूकंप जो पीड़ितों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा वो सहानुभूति मतलब वो रख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक जो है इसका राइट आंसर होगा, ओके। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी जो वर्ड है यहाँ पे इनको भी हम देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है आपका रैशनलिस्टिक, रैशनलिस्टिक जो है का मतलब क्या होता है, तर्क संगत होता है, ठीक है। जैसे रैशनलिस्टिक जो व्यू होता है, रैशनलिस्टिक व्यू का मतलब होता है तर्क संगत दृष्टिकोण होना, ठीक है। और रैशनलिस्टिक जो है अप्रोच का मतलब भी क्या होता है, तर्क संगत जो है दृष्टिकोण होना। तो जो रैशनलिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, तर्क संगत, ठीक है। अगर जो है रैशनलिस्टिक जो है के पीछे अगर हम व्यू लगाएं तो रैशनलिस्टिक जो व्यू का मतलब क्या होता है भाई, तर्क संगत दृष्टिकोण, ठीक है। या रैशनलिस्टिक जो आपका अप्रोच इसके पीछे लगाएं तो क्या बनेगा, तर्क संगत जो है दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो आपका जो वर्ड है अनसिम्पैथेटिक का मतलब तो होता है जिसमें सहानुभूति नहीं होती, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है जिसमें सहानुभूति होती है, ठीक है। एक जो आपका वर्ड है नॉन डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम डिप्लोमेटिक का अर्थ देखें, डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक क्या होता है, डिप्लोमेटिक जो होता है कूटनीतिक होता है, कूटनीतिक, कूटनीतिक जो है राजनयिक जो है जो होता है, ठीक है। राजनयिक कौन होते हैं, जो राजनीतिक विषयों में जो है बहुत ज़्यादा कुशल होता है, ठीक है। जो भी राजनीति में बहुत ज़्यादा जो है कुशल होता है, राजनीतिक जो है विषयों से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा कुशल प्रवीण होता है, उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक का अगर हम एंटोनाइम्स देखें तो इसका क्या होता है, अनडिप्लोमेटिक, ठीक है। इसका जो उल्टा अर्थ क्या होता है डिप्लोमेटिक का, अनडिप्लोमेटिक, ठीक है। मतलब जो राजनीतिक विषयों में प्रवीण नहीं होता है उसको अनडिप्लोमेटिक बोलते हैं, और जो राजनीतिक विषयों में प्रवीण होता है, कुशल होता है, उसको डिप्लोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन डिप्लोमेटिक भी यही होगा, अनडिप्लोमेटिक, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा नॉन डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, अनसिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, और रैशनलिस्टिक जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है।
और कैलस जो है इससे रिलेटेड हमने सारे वर्ड देखे। पैकीडर्मेटस जो मोटे चमड़े का होता है, ठीक है, कैलस का ही सिनोनिम्स है पैकीडर्मेटस, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है आपके वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड लेते हैं हम यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द रेडी। सिनोनिम्स क्या होता है आपका, जो सेम मीनिंग बताना है। तो रेडी का मतलब क्या होता है, रेडी का मतलब होता है प्रिपेयरिंग, ठीक है, या फिर लिसनिंग, या फिर जो आगे आपके हैं दो वर्ड्स ऑर्गेनाइज या फिर इक्विप्टेड। तो इसमें जो रेडी का मतलब होता है प्रिपेयरिंग, रेडी का जो सेम मीनिंग क्या रहने वाला है, प्रिपेयरिंग, ठीक है, जो तैयार मतलब जो है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आगे जो वर्ड्स अगले जो यहाँ पे देखें, लिसनिंग, लिसनिंग तो आप सभी जानते हैं, जो चीज़ मतलब सुनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है भाई निर्माण करना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी रचना करना, निर्माण करना, उसको बनाना, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इक्विप्टेड का मतलब क्या होता है, इक्विप का मतलब होता है सुसज्जित करना, ठीक है, मीन्स सजाना किसी चीज़ को, ठीक है, सुसज्जित, कोई भी चीज़ है वो सजाई हुई हो, सुसज्जित हो, उसको बोलते हैं इक्विप्टेड। जैसे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स की बात करें, इक्विप्टेड के जो है सिनोनिम्स आपके वेपन्स होते हैं, ठीक है, वेपन, या फिर फर्निस्ड, FURNISHED, फर्निस्ड, ठीक है। फिटेड आउट, फिटेड आउट का मतलब क्या होता है, FITTED, फिटेड आउट, फिटेड आउट का मतलब क्या होता है सुसज्जित, ठीक है। इक्विप्ड भी हम यहाँ से इक्विप्ड से इक्विप्ड भी कह सकते हैं। तो सारे का अर्थ क्या होता है, सुसज्जित, सजाया हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड करते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड है आपका, उसका आपको जैसे ये पर्सनल व्यू है, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है इनमें से, ठीक है। तो द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। तो इसमें जो पर्सनल का व्यू का मतलब क्या होता है भाई, पर्सनल व्यू होता है मतलब खुद का व्यू, ठीक है। पर्सनल व्यू क्या होता है यहाँ पे, खुद का व्यू। तो इसमें जो अवन ग्लोरी, अवन कैपेसिटी, अवन इमेज या अवन आइडिया, क्या आंसर इसका रहने वाला है, तो इसका अर्थ होता है अवन ग्लोरी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पर्सनल व्यू का मतलब होता है अवन ग्लोरी। अवन ग्लोरी का मतलब खुद की जो है महिमा, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं प्रशंसा या गर्व, इसका मतलब होता है ग्लोरी का मतलब। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। पर्सनल व्यू होता है खुद का व्यू, अवन ग्लोरी का मतलब भी होता है खुद का व्यू, खुद की महिमा, ठीक है, अवन ग्लोरी। अवन कैपेसिटी का मतलब सभी जानते हैं, खुद की कैपेसिटी, खुद की क्षमता। अवन इमेज, खुद की जो इमेज, खुद का आइडिया, अवन आइडिया, तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, तो ये सारे सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, ये सारे के सारे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो होता है जो आशावादी होता है, जो सकारात्मक जो है दृष्टिकोण जिसका होता है, जो मतलब पॉजिटिव जो है मतलब होता है जो व्यक्ति, ठीक है, सभी चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो इसका उल्टा बताना है ऑप्टिमिस्टिक का। तो जो पॉजिटिव आपका नहीं होता वो आपका क्या होता है, वो क्या होता है भाई, ऑप्टिमिस्टिक का जो है आपका उल्टा यहाँ पे क्या रहने वाला है बताओ। ऑप्टिमिस्टिक का यहाँ पे जो उल्टा होता है पैसिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का जो है ऑप्टिमिस्टिक जो सकारात्मक दृष्टिकोण हो और जिसका नकारात्मक दृष्टिकोण हो उसको बोलते हैं पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका जो एंटोनाइम्स जो अपोजिट ही बताना है इसमें ऑप्टिमिस्टिक का, तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। तो स्टे होता है, इंसिडेंट होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर ग्लूमी। ऑप्टिमिस्टिक का जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ग्लूमी इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लूमी वो होता है जो मतलब उदास जो होता है, उदासी मतलब जिसका जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव होता है, यूँ कहें हम। तो यहाँ पे जो दुखी होता है, उदास होता है, जो डिप्रेस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूमी। डिप्रेस इसमें राइट आंसर होगा, DEPRESSED, डिप्रेस, ठीक है। जो मतलब जिसका डाउन इन माउथ, डाउन इन माउथ, डाउन इन द माउथ, ठीक है। तो डाउन इन द माउथ, जिसका डाउन हो माउथ, ठीक है, जो वो डिप्रेस होता है, मतलब उसका पॉजिटिव वो नहीं होता है, वो नेगेटिव वे होता है। डाउन हार्टेड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, डाउन हार्टेड, जिसका दृष्टिकोण नेगेटिव हो उसको डाउन हार्टेड। लो स्पिरिटेड, हम एक आपका है लो स्पिरिटेड, लो स्पिरिटेड। तो ये सारे जो है आपके सिनोनिम्स हैं ग्लूमी की, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्टिमिस्टिक का यहाँ पे क्या होगा, ग्लूमी। बट ग्लूमी के जो है अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसको डिप्रेस भी बोलते हैं, डाउन इन द माउथ बोलते हैं, डाउन हार्टेड भी बोलते हैं, और लो स्पिरिटेड भी बोलते हैं, ठीक है। स्टे का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्टे मतलब जो ठहरता है, इंसिडेंट, घटना। पॉजिटिव आपका क्या होता है मतलब यहाँ पे सकारात्मक। तो सिलेक्ट इन द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इसमें चार में से तो ये भी सीजल 2000 आपका 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली जो है क्या ये सही है। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सटेम्पोर, ठीक है। और इसके क्या ये सही है, या फिर या ब्रेनस्टॉर्म क्या ये सही है, या फिर स्पॉन्टेनिटी क्या ये सही है। तो इसमें आप बताओ जो है सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सी जो स्पेलिंग है वो गलत आपकी लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें जो स्पॉन्टेनिटी जो है ये स्पेलिंग आपकी गलत है, डी इज द राइट आंसर होगा। तो इसकी राइट जो स्पेलिंग क्या होगी, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी की जो राइट स्पेलिंग यहाँ पे होगी भाई SPONTANEITY होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी EITY होता है, ना कि ITY। ITY से जो पहले आपका ई आपका लगेगा, तो यहाँ पे ई मिस है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी ये आपका राइट आंसर है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो सहजता होती है। स्पॉन्टेनिटी मतलब सहजता,
स्वेच्छा, ठीक है, सहजता होता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब ब्रेनस्टॉर्म आपका ये होगा। ब्रेनस्टॉर्म मतलब दिमागी जो है असंतुलन होना। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? दिमागी असंतुलन जब आपका हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, जो विक्षिप्त हो जाता है, जो विक्षोभ जो है हम उसको बोल सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ का मतलब होता है विचार मंथन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है जो आपका बिना तैयारी का होता है, जो बिना तैयारी की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, या फिर जो तात्कालिक होता है। बिना तैयारी की चीज़ जो है वो मतलब एकदम से होगी, तात्कालिक होगी वो, ठीक है, वो इंस्टेंट आपकी होगी, ठीक है। तो इसमें जो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स रहने वाले हैं भाई, एक्सटेम्पोर के कौन कौन से सिनोनिम्स होंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटेम्पोरेरी एक तो इसी से रिलेटेड है, एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका एग्जाम में आता भी है, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब भी होता है कोई चीज़ जो है तत्काल हो जाए, शीघ्र हो जाए। ऑफ हैंड का मतलब भी यही होता है, ऑफ हैंड, ठीक है। ऑफ हैंड का मतलब भी क्या होता है? यही होता है। अनरिहर्सल जिसको हम बोल सकते हैं भाई, अगर कोई रिहर्सल ना करे एकदम से भाई कोई चीज़ जैसे स्टेज पे करनी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनरिहर्सल्ड। UNREHEAR, ये आपकी स्पेलिंग, ठीक है, अनरिहर्सल्ड। तो अनरिहर्सल्ड भी जो है आपका क्या होता है? जो बिना तैयारी के होता है, ठीक है। ऑफ जो है च्यू कट, तो ये सारे ऑफ द कट, ऑफ द कफ, एक आपका ये है ऑफ द कफ, CUFF। ऑफ द कफ का मतलब भी क्या होता है? एक्सटेम्पोर मीन्स बिना तैयारी के जो चीज़ जो है शीघ्र हो जाए, तत्कालिक हो जाए, इंस्टेंट भी हो जाए। प्रॉम्प्ट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड काफ़ी बार आता है। ऑफ हैंड का मतलब ये होता है, अनरिहर्सल्ड जो है ये आपका होता है, ठीक है भाई। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं अगला, तो ये इसका जो राइट आंसर जो है डी है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका क्या हो जाएगा? ये। तो इसमें जो ई आपका हो रहेगा ITY से पहले ई हो रहेगा, ठीक है। बाकी सारी स्पेलिंग सही है भाई। नेक्स्ट अगला जो है आपका सिलेक्टिव वर्ड दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है भाई, तो ये आपको सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको बताना है इसका मतलब क्या है। सेंटेंस का मतलब, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक व्यक्ति जिसका ये विश्वास है कि भाई जो नियम है, कानून है और जो सरकार है वो जरूरी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई, बताओ, एंटागोनिस्ट बोलेंगे, एंटी क्राइस्ट बोलेंगे, या फिर अनार्चिस्ट बोलेंगे, ठीक है, या फिर एडवर्सरी बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे भाई अनार्चिस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अनार्चिस्ट। तो इसमें जो है सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ओके। तो अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब व्यक्ति बिलीव नहीं करता मतलब कानून में और गवर्नमेंट में, ठीक है, मतलब उसको हम कहते हैं अनार्किस्ट, अनार्किस्ट, ओके। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बागी, ठीक है, जो बागी होता है, क्या कहते हैं? जिसको बागी कहते हैं, जो अराजकतावादी होता है, अराजकतावादी, जो बागी होता है, जो अराजकतावादी होता है, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट, ठीक है, अनार्किस्ट। नेक्स्ट जो बाकी जो आपके वर्ड हैं, अगर हम यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो अनार्किस्ट है, इसके सिनोनिम्स और क्या क्या होंगे, इसके जो सिनोनिम्स आपके होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सिंडिकेट लिस्ट एक आपका होता है, कैलिस्ट, ठीक है। तो सिंडी कैलिस्ट आपका ये होता है। एक दूसरा आपका इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ये है निहिलिस्ट। तो ये जो है अनार्किस्ट का जो आपके हैं। नेक्स्ट बाकी जो वर्ड है इन पे भी देख लेते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो विरोधी होता है, जो विपक्षी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो अपोजर होता है, जो क्या होता है? अपोनेंट हम बोल सकते हैं, अपोनेंट, अपोनेंट, जो अपोनेंट जो विरोधी होता है, ठीक है, जो विपक्षी जो होता है उसको बोलते हैं अपोनेंट, या अपोजर भी हम इसको बोलते हैं, अपोज करने वाला होता है, अपोजर। एडवर्सरी इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडवर्सरी, एडवर्सरी, ओके। इसके अलावा जो रेसिस्टर होता है, ठीक है, रेसिस्टर, रेसिस्टर। तो ये सारे के जो सारे जो वर्ड हैं वो किसके एंटोनिम्स हैं, सॉरी यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विपक्षी, विरोधी जो होता है। अपोनेंट भी उसको बोलते हैं, अपोजर भी बोलते हैं, एडवर्सरी भी बोलते हैं, रेसिस्टर भी बोलते हैं, सारे जो इसके सिनोनिम्स, ठीक है। बात करें एंटी क्राइस्ट, तो एंटी जो है क्राइस्ट, इसका मतलब क्या होता है भाई? एंटी क्राइस्ट, इसका मतलब होता है ईसा मसीह का जो शत्रु होता है उसको बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, ठीक है। जो क्राइस्ट होता है वो ईसा मसीह का जो मतलब होता है, और जो एंटी क्राइस्ट होता है वो ईसा मसीह का क्या होता है? शत्रु। मतलब जो ईसा मसीह है उसको ना मानने वाला उसको बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, और जो क्राइस्ट होता है वो जो ईसा मसीह को मानने वाले होते हैं, ठीक है। तो एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है भाई? ये भी इसका भी मतलब क्या होता है? विरोधी। अभी अभी मैंने बताया था। एडवर्सरी और एंटागोनिस्ट जो है ये इनके सेम मीनिंग है, ठीक है। जो विरोधी होता है, जो विपक्षी होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट या एडवर्सरी, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटागोनिस्ट के जो है सेम मीनिंग एडवर्सरी होता है, ठीक है भाई, जो विरोधी होता है इसका अर्थ। अगला जो आपका क्वेश्चन है 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स। ईडियम्स आपको बताना है, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या होता है भाई? जो बोट है उसको मिस करना, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, तो ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। मिस द बोट मीन्स भाई एक जो अवसर है, वो अच्छा अवसर है, वो आपके हाथ से निकल गया, वो खो देना, उसको बोलते हैं मिस द बोट, मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं एमलियोरेट। तो इंपॉर्टेंट जो वर्ड है एमलियोरेट, एमलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, कोई भी चीज़ है उसको बेहतर बनाना, सुधारना, उसको कहते हैं एमलियोरेट। तो मतलब कोई भी चीज़ है उसको बेटर बनाना, सुधारना, या फिर और अच्छी जो है बनाना, बेटर। कोई भी चीज़ है उसको इम्प्रूव करना, तो कोई भी चीज़ है उसको इम्प्रूव करना, बेटर करना, इम्प्रूव, IMPROV, इम्प्रूव करना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा और जो है एमलियोरेट के क्या सिनोनिम्स रहने वाले हैं, बेटर हो गया, इम्प्रूव हो गया, मेलियोरेट, एमलियोरेट को हम मेलियोरेट भी बोल सकते हैं, मेलियोरेट, तो बेटर, इम्प्रूव, मेलियोरेट। ठीक है, इसके अलावा जो अमेंड का मतलब भी क्या होता है, सुधारना। ठीक है, आपने देखा होगा ना अमेंडमेंट जो करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका मतलब क्या होता है, सुधारना, संशोधन करना। एमेलियोरेट, मेलियोरेट, अमेंड, इम्प्रूव, बेटर, ये सारे जो है सिनोनिम्स एमोलियोरेट को हैं। तो आप इसके आधार पे अब आप बताओ कि इसमें कौन सा आंसर रहने वाला है, टू इम्प्रूव और टू अपग्रेड, टू फ्रस्ट्रेट या फिर टू ट्रांसफॉर्म। तो एमलियोरेट का जो है सिनोनिम्स रहने वाला है टू इम्प्रूव, कोई भी चीज़ है उसको इम्प्रूव करना, अपग्रेड करना और बेहतर बनाना वो होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश करना, ठीक है, कुंठित करना। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है भाई, निराश करना है, कुंठित करना। इसके जो सिनोनिम्स अगर हम देखें, टोरमेंट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। टोरमेंट का मतलब भी क्या होता है, फ्रस्ट्रेट करना, कुंठित करना। ठीक है, बी डेविल, एक जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है बी डेविल। एक जो वर्ड आपका है क्रूसीफाई। ठीक है, जो क्रूसीफाई होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट करना। ठीक है, निराश करना, कुंठित कर देना, उसको बोलते हैं क्रूसीफाई, टोरमेंट एंड बी डेविल। तो ये सारे फ्रस्ट्रेट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, परिवर्तन करना, बदलना होता है। ठीक है, ट्रांसलेट करना, ट्रांसम्यूट करना भी आपका होता है। और मेटामॉर्फेज इसमें एक सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फोज। तो मेटामॉर्फोज का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है कास्टिगेट, कैस्टिगेट। तो कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है भाई, कैस्टिगेट का मतलब होता है मारना, पीटना या फटकारना, सजा देना, उसको कहते हैं मारना भाई, किसी को पीटना, सजा देना, फटकारना, डांट देना, तो इसको बोलते हैं कैस्टिगेट। ओके, तो यहाँ पे आप बताओ तो इसमें क्या आंसर रहने वाला, टू क्रिटिसाइज, टू स्कोल्ड हार्शली, टू फ्लरिश, टू डिस्करेज। तो ए इज द राइट आंसर, टू क्रिटिसाइज एंड स्कोल्ड हार्शली। ठीक है भाई, जिसको डांटना, फटकारना जो है बोलते हैं, क्रिटिसाइज करना जो है किसी को, तो उसको बोलते हैं कैस्टिगेट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगले जो इसमें दो, फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, फलना फूलना। ठीक है, फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, कोई भी चीज़ है वो समृद्ध होना, बढ़िया होना, उसका विकास होना, संपन्न होना, समृद्धि जो है, समृद्ध होना, इसका मतलब ये होता है। डिस्करेज का मतलब क्या होता है भाई, मतलब हतोत्साहित होना। ठीक है, उत्साह में जो कमी होना, डिस्करेज। अगला जो वर्ड है पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब क्या होता है भाई, पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूस, जो कंजूस होता है। ठीक है, जो कंजूसी करता है। ठीक है, जो बहुत कम जो है पैसे खर्च करता है, जिसको हम मित व्ययी भी बोल सकते हैं। अल्प जो है व्यय, अल्प व्यय का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, वो कंजूस होता है, पार्सिमोनी। ठीक है, जो बचत जो है आपका, इसको हम कह सकते हैं बचत भी आपका ये एक है, कंजूस है वो बचत करता है। ठीक है, तो मित वी मीन्स वो खर्च जो है आपका क्या करता है, पार्सिमोनी का मतलब क्या होता है, कंजूस। और कंजूस क्या करेगा, बचत करेगा। ठीक है, बचत करने की सोचता है वो, मीन्स बहुत कम खर्च करता है। तो यहाँ पे बताओ इसका जो क्या अर्थ रहने वाला है, फ्रूगैलिटी, थ्रिफ्ट या फिर रिस्पॉन्स या फिर सिंसियरिटी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है भाई, फ्रूगैलिटी या फिर थ्रिफ्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिस्पॉन्स आपका हो गया, ठीक है, सिंसियरिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है इंपॉर्टेंट आपका, यहाँ पे है डाइवल्स। ठीक है, अगला जो वर्ड है आपका डाइवल्स, इसको क्या बोलते हैं, डाइवल्स। डाइवल्स का मतलब क्या होता है भाई आपका, तो डाइवल्स का मतलब होता है भाई, मतलब कोई भी चीज़ है उसको प्रकाशित करना। ठीक है, उसको मतलब उसका ऐलान करना, डाइवल्स, या फिर उसको मतलब भेद खोलना। कोई भी चीज़ है उसका भेद खोलना, उसको प्रकाशित करना या फिर उसका जो है ऐलान करना, उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या इसका जो है आंसर रहने वाला है, टू एंडोर, टू वीकन या टू डिस्क्लोज या टू रिवील। तो भेद खोलने का मतलब होता है डिस्क्लोज या टू रिवील। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको डिस्क्लोज करना। अगले जो यहाँ पे वर्ड है आपके एंड्योर एंड वीकन, वीकन का मतलब क्या होता है भाई, कमजोर करना कोई भी चीज़ है। ठीक है, उसको, तो यहाँ पे इसके अगर सिनोनिम्स देखें भाई, कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, उसका भेद खोलना है। तो इसके जो कौन कौन से जो आपके इसमें सिनोनिम्स होंगे, तो इसके जो सिनोनिम्स आपके जो क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो गया आपका और रिवील हो गया। ओके, ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका जो एक वर्ड और बच रहा है ये एंड्योर। एंड्योर का मतलब क्या होता है, भुगतना। ओके, तो ये सारे वर्ड हो गए। अगला जो है हमारा पैम्पर। पैम्पर का मतलब क्या होता है, पैम्पर का मतलब होता है भाई लाड़ प्यार करना, सिर पे चढ़ा लेना। तो इसमें बताओ, टू डिफाइन, टू इंडल्ज, टू स्पॉइल या फिर जो है टू प्रेज। तो यहाँ पे जो सिर पे चढ़ा लेना, टू इंडल्ज या टू स्पॉइल ही होता है इसका मतलब। ठीक है, मतलब किसी को स्पॉइल करना, उसको कहते हैं हम पैम्पर, मतलब टू इंडल्ज। ओके, टू इंडल्ज। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो रिप्राइव हो गया, प्रेज हो गया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे रिप्राइव। अगला जो वर्ड है हमारा है रिप्राइव। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है आपका सजा में देरी करना। ठीक है,
जैसे फांसी है वो टाल देना, ठीक है, तो सजा में देरी होगी, तो सजा में देरी करना उसको कहते हैं रिप्राइव। तो यहाँ पे टू डिले पनिशमेंट इज द राइट आंसर होगा। कोई भी जो पनिशमेंट है, दंड है, उसमें देरी कर देना उसको बोलते हैं रिप्राइव। अटेन का मतलब क्या होता है? अटेन का मतलब होता है यहाँ पे आपका प्राप्त करना, कोई भी चीज़ है वो प्राप्त करना हम कहते हैं अटेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रोस्पर, प्रोस्पर तो टू गेट भी हो सकता है अटेन। तो प्रोस्पर का मतलब क्या होता है? प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, ठीक है। समृद्ध जो है, संपन्न जो है आपका होना, समृद्ध होना, उसको बोलते हैं प्रोस्पर। ओके, तो ये सारे जो है आपके सिनोनिम्स थे। और ये आपको क्लास आज की कैसी लगी? तो आपके जो जितने भी जो सीजीएल के आपके हैं सिर्फ नंबर जो सेकंड के जो आपके वोकेबलरी से रिलेटेड जो सेक्शन है वो हमने सारा जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जो है बेनिफिट हो रहा है इस क्लास से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्या इंप्रूवमेंट हमें करना है तो वो भी आप बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जो है आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम जो है आपको सभी कंटेंट बिल्कुल अच्छे से अवेलेबल यहाँ पे हम करवाते हैं। तो कंटेंट की यहाँ पे बिल्कुल जिम्मेवारी है, आप यहाँ से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। काफ़ी जो है ज़्यादा